ये पाकिस्तान में ही नहीं बना, ठीक है, पूरी दुनिया के अंदर ये बन रहा है। आप चाइना की मिसाल ले लें, इंडिया की मिसाल ले लें। इंडिया के अंदर अगर मैं बिल की बात करूं, सोशल मीडिया 2023 का बिल इंडिया के अंदर मौजूद है, जिसके अंदर ये 3 साल की सजा मौजूद है। पाकिस्तान में ये कोई नया कारनामा नहीं हुआ। अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी लेट्स सपोज जो गवर्नमेंट में है वो फायदा उठाए, किसी एक्ट के थ्रू मुझे अंदर कर दे, आपको अंदर कर दे कि इसने ये बोला है, इसके ऊपर ये एक्ट लगता है 3 साल के लिए अंदर 20 लाख रुपया सजा, ये तो फिर ज्यादती है भाईजान। इंडिया के अंदर जो आज बीजेपी ने जो विन की, इतनी बड़ी उन्होंने दिल्ली के अंदर वो इलेक्शन विन किया है, हाँ। उसके अंदर सबसे बड़ा किरदार किसका है? जमहूरियत का है, डेमोक्रेसी का है। डेमोक्रेसी का है। हमारी प्रायोरिटीज क्या है? ठीक है, एक खातून, एक लड़के ने, कराची के लड़के ने एक खातून के साथ अफेयर किया, उसको कराची बुला लिया, पूरी हमारा नेशनल इशू ये बन गया है। ठीक है कि जो एक खातून आई है उसका मसले क्या है, और हम जिनके साथ मुकाबला कर रहे हैं इंडिया, उनकी प्रायोरिटीज क्या है? उनका एक बड़ा देखें, वो अगर अमिताभ बच्चन साहब वो एक प्रोग्राम कर रहे होते हैं, किनको बुलाते हैं? बच्चों को, उनके साथ कैसे एजुकेशनल क्वेश्चंस कर रहे होते हैं, हिस्ट्री के ऊपर क्वेश्चन कर रहे होते हैं, इंटरनेशनल क्वेश्चन कर रहे होते हैं। हमारी प्रायोरिटीज क्या है? हमारा कोई एक ऐसा प्रोग्राम दिखा दे, हमारे कॉमेडी से निकलते हैं और कॉमेडी पर एंड हो जाते हैं। रियासत का काम होता है ना प्रोवाइड करना, हाँ, फैसिलिटीज प्रोवाइड करना, जॉब्स प्रोवाइड करना। आपके ये मामलात नहीं संभल पा रहे, क्यों नहीं संभल पा रहे कि आवाम को ना इनकमिंग है ना आउटगोइंग है। उन्होंने दुनिया के बदलते हुए तौर तरीकों को फॉलो किया, ठीक है ना। आप दुनिया में देख लेंगे, गूगल का सीईओ, मतलब जो बड़ी बड़ी जो कंपनीज है उनके सीईओ कौन निकलेंगे? इंडियन निकलेंगे। हमने अभी तक अपनी जो अपना जो निसाब है, निसाब के अंदर चेंजिंग नहीं की। अगर की भी है तो हमने अपने वजीरों, मुशीरों, अपने लीडरों की तारीफों में लगा दी है, ठीक है। हिस्ट्री को तो भूल गए। अपने अभी तक हमारी माशरत आलम 1947 की चल रही है। मुताला पाकिस्तान को देख लेना। कोई बंदा दूसरे शहर से आता है। नमस्कार, मैं हूँ गीतम नादल और आप देख रहे हैं नेशन व्यू। दोस्तों, दिल्ली में बीजेपी की प्रचंड जीत हुई है। उन्होंने आपकी जो पार्टी थी अरविंद केजरीवाल की, उसे धराशायी कर दिया, बुरी तरह से हरा दिया है। बीजेपी की इस प्रचंड जीत को लेकर पाकिस्तान में किस तरह की हाय तौबा मची हुई है, पाकिस्तानी रोने लगे हैं। वीडियो रील एंटरटेनमेंट टीवी का है, आइए देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम जनाब। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, मालिक का बहुत एहसान है। अपना नाम पहले तो बताएं और आप क्या करते हैं वो बताएं, फिर आगे बात करते हैं। जी, मेरा नाम मोहम्मद वसीम अकरम है और मैं मीडिया का स्टूडेंट भी हूँ। एज ए न्यूज एंकर भी कई चैनल्स के अंदर काम कर चुका हूँ। क्या कहना चाहेंगे पीका एक्ट के हवाले से? ये जो पीका एक्ट 2025 आया, इसकी सजा भी बताता जाऊँ, 20 लाख रुपया सजा होगी जिसको, जो भी इस एक्ट के अंदर आएगा, और 3 साल की सजा भी होगी। क्या कहना चाहेंगे? देखें, पीका एक्ट की अगर हम बात करें, पीका जो एक्ट जो गवर्नमेंट ने बनाया है, ठीक है, अगर पहले तो हम पूरी दुनिया के ऊपर हम ले लेते हैं, मिसाल ले लेते हैं, ठीक है, ये पाकिस्तान में ही नहीं बना, ठीक है, पूरी दुनिया के अंदर ये बन रहा है। आप चाइना की मिसाल ले लें, इंडिया की मिसाल ले लें। इंडिया के अंदर अगर मैं बिल की बात करूं, सोशल मीडिया 2023 का बिल इंडिया के अंदर मौजूद है, जिसके अंदर ये 3 साल की सजा मौजूद है। पाकिस्तान में ये कोई नया कारनामा नहीं हुआ। अच्छा, इंडिया में ये मौजूद है? इंडिया में ये काम मौजूद है। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अगर ये जो कानून बना है, अगर इस कानून को मुल्क की खुद मुख्तारी के लिए, मुल्क के लिए इस्तेमाल किया जाए तो बहुत बेहतर है। यानी अगर वाकई में देखें, मैं भी ओपनली कहता हूँ कि भाई मैं पीका एक्ट को सपोर्ट करता हूँ, अगर तो सिर्फ और सिर्फ ये इसलिए बना है कि जो झूठ बोल रहा है, जो झूठी खबर दे रहा है, उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी तो ठीक है, जबरदस्त। मैं पीका एक्ट को सपोर्ट करता हूँ अगर ये कानून सिर्फ इसलिए बना है कि जो झूठा प्रोपेगेंडा, फॉल्स नैरेटिव पेश करेगा, उसके लिए बना है तो जबरदस्त। लेकिन अगर इसके अंदर किसी को भी रगड़ दिया जाएगा, मतलब इस एक्ट के अंडर ला के किसी को भी, कि भाई हाँ किसी के खिलाफ भी कोई कार्रवाई कर दी जाएगी पीका एक्ट के थ्रू, तो आपको क्या लगता है ये फिर बेहतर है? जी, मैं इसी के ऊपर आपको डिटेल में बात इसलिए करना चाह रहा हूँ कि ये जो एक्ट है, इस एक्ट को बहुत जल्दबाजी में पास कर दिया गया है। ठीक है, इसके ऊपर मुकम्मल बहस होनी चाहिए थी पार्लियामेंट के अंदर, सेनेट के अंदर इसके अंदर बहस होनी चाहिए थी, फिर इसको पास करते, क्योंकि मुल्क की जरूरत है। इस वक्त सोशल मीडिया पर जो आम लोगों की जो इज्जतें पामाल की जा रही हैं, उसको बंद करना रियासत की जिम्मेदारी है। आम बंदे ने तो कवानीन नहीं बनाने ना, जो पार्लियामेंट के अंदर मौजूद होंगे उन्होंने कवानीन पास करने ना, उन्होंने ही बनाने ना। लेकिन अगर आम आवाम की जो राय है वो एक ऐवान में जो बैठे नुमाइंदगान है उन्होंने ही करनी है, उनके साथ मुकम्मल बहस होती तब पास कर दिया जाता, तो इतनी ज्यादा शायद सहाफी भी आवाज ना उठाते, बस इसके ऊपर एतराज ना करते। आपने बात की इंडिया में 2023 में आ गया, मैंने ऐसी खबर नहीं सुनी। देखने वाले गूगल करके बता दीजिएगा या अपने हवाले से बता दीजिएगा क्या
इंडिया में भी कोई ऐसा बिल पेश किया गया पार्लियामेंट में इस हवाले से? हाँ, ये मैंने खबर सुनी थी कि 18 साल को इस तरह से। जी जी, मैं इसके ऊपर आपको बताता चलूं कि इंडिया के अंदर जो सोशल मीडिया का जो बिल है 2023 का, उसके अंदर 3 साल की सजा मौजूद है, आप गूगल करके देख लें। ठीक है। उसके अलावा अभी भी एक उसके ऊपर बहस उनके पार्लियामेंट के अंदर चल रही है, जो कि हम रिसर्च करते रहते हैं, जाहिर है सहाफ़ी हैं, जर्नलिस्ट हैं, और हमारा काम रिसर्च का ही है और फैक्ट्स एंड फिगर्स के ऊपर काम करना ही हमारा ही काम होता है। तो ये उनके अंदर बहस चल रही है कि 18 साल तक का जो बच्चा है, उससे नीचे की जो एज का जो बच्चा होगा, सोशल मीडिया का अकाउंट अपने पेरेंट्स की इजाजत के बगैर नहीं बना सकेगा वो। अच्छा, इंडिया में ये भी चीज? इंडिया में अगर आप हम माने ना माने, लेकिन इंडिया दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत है, डेमोक्रेसी सबसे बड़ी जमहूरियत के अंदर ये कवानीन बनाए जा रहे हैं, तो हम इसके ऊपर रोना धोना ना रखें। अच्छा। देखिए, कोई भी मुल्क, कोई भी स्टेट, जब उसकी स्टेट के खिलाफ कोई भी काम होगा, सबसे पहली जिम्मेदारी ये है अच्छा। कि ऐसे कवानीन लेकर आए ताकि जो भी स्टेट के खिलाफ आवाजें उठें, प्रोपेगेंडा हो, उनको दबाया जाए। मैं तो देखें, आप मेरी बात को नहीं शायद समझ रहे, स्टेट के खिलाफ, या मैं कहता हूँ स्टेट के खिलाफ हो या हक में हो, जो झूठ है उसे तो सजा मिलनी चाहिए। लेकिन अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी, लेट्स सपोज जो गवर्नमेंट में है, वो फायदा उठाए, किसी एक्ट के थ्रू मुझे अंदर कर दे, आपको अंदर कर दे कि इसने ये बोला है, इसके ऊपर ये एक्ट लगता है, 3 साल के लिए अंदर 20 लाख रुपया सजा, ये तो फिर ज्यादती है भाईजान। ये देखें, ये ज्यादती है। नहीं, ये मैं आपकी बात से उस वक्त एग्री करूं, लेकिन ये जो भी गवर्नमेंट हुकूमत के अंदर आती है, अब जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हुकूमत में, उन्होंने भी तो पीके एक्ट उन्होंने पास किया ना, उन्होंने भी तो 2022 के अंदर पास किया। ठीक है, लेकिन मैं 1 मिनट आपको यहाँ पे रोक के ना आम पब्लिक से पूछूंगा एक सवाल, क्या अवाम की आवाज को दबाना चाहिए? कुछ नहीं, अवाम की आवाज को दबाना चाहिए आपके ख्याल से? दबाना चाहिए भाई। आवाज को दबा देना चाहिए? नहीं यार, क्यों दबाना चाहिए भाई? हाँ, जो झूठ बोले उसे सजा देनी चाहिए। कोई गुनाह है? कोई गुनाह नहीं। तुम नहीं खड़े रे क्या कहते हैं? लहराना चाहिए अवाम की आवाज आगे लानी चाहिए या आगे लानी चाहिए, लहरानी क्या कहते हैं, अवाम की आवाज को खामोश करना चाहिए, आगे लाना चाहिए? भाई, अवाम की आवाज सुने। आप क्या कहते हो मेरे भाई, अवाम की आवाज को खामोश करवाना चाहिए या उसे आगे बताना चाहिए कि ये इश्यूज हैं? ठीक है, देखिए ना, आम पब्लिक ये कह रही है कि भाई अवाम की जो राय है वो आगे लेके, और वो किसका काम है? वो मेरा काम है कि अवाम को जो मसला है, पाकिस्तान की पब्लिक को जो मसाइल हैं, वो मैंने ही उसे आगे लेके आना है, उसे पॉइंट आउट करना है। अच्छा, ये चीज होगी। आपने डेमोक्रेसी की बात की, इंडिया में इलेक्शन की बात करते हैं, पाकिस्तान में इलेक्शंस की बात करते हैं, क्या समझते हैं अभी दिल्ली में, इस पूरी दुनिया में मैं कह लूं अगर ये खबर चल रही है, क्योंकि बीजेपी ने उधर एक रिकॉर्ड सा बना दिया, 27 साल बाद ऐसा हुआ है कि वो दिल्ली में उन्होंने सीटें जीती हैं, वो हो गई आम आदमी पार्टी, हो गई कांग्रेस, हो गई, सभी हैरान। देखिए, इसमें तो अप्रिशिएट बनता है कि जी, अप्रिशिएट बनता है। आप सबसे पहली बात ये देखें, जब हम पीका एक्ट को बात कर रहे हैं ना, जिस तरह सोशल मीडिया के ऊपर भी वहाँ पे कवानीन बने हैं, ठीक है, लेकिन कोई भी जो कानून होता है ना, अगर वो जमहूरियत के साथ चलता रहे, डेमोक्रेसी के साथ चलता रहे, उसका मिसयूज नहीं होगा। जबरदस्त, अगर पॉइंट है। अगर वहाँ पर जमहूरियत किसी भी मुल्क के अंदर खत्म हो जाएगी, कोई भी कानून हो, उसका मिसयूज होता रहेगा। ठीक है। अगर इस वक्त हम बात करें इंडिया की, इंडिया के अंदर जो आज बीजेपी ने जो विन की, इतनी बड़ी उन्होंने दिल्ली के अंदर वो इलेक्शन विन किया है, उसके अंदर सबसे बड़ा किरदार किसका है? जमहूरियत का है, डेमोक्रेसी का है। अभी उनके अंदर 2023 के अंदर सोशल मीडिया बिल पास हो जाने के, बन जाने के बावजूद भी, बिल आने के बावजूद भी, वहाँ पर दिल्ली के अंदर रिकॉर्ड किसने बनाया? बीजेपी ने बनाया। जब कोई कानून बनता है ना, जब किसी मुल्क के अंदर जमहूरियत होती है, तो ही वो मुल्क पनपता है, तरक्की करता है। अभी पिछले दिनों जो दिलजीत दोसांझ जो थे, वो मोदी से मिले थे, ठीक है, लेकिन फिर भी आज उन्होंने जो पोस्ट की है ट्विटर के ऊपर कि हमारी जो फिल्म आ रही है उनकी, उसको बैन किया जा रहा है। तो जब कोई कानून बनता है, किसी मुल्क के अंदर होता है, तो जब बनता है तभी तो उसके ऊपर इम्प्लीमेंट होता है ना। जमहूरियत होगी तो इम्प्लीमेंटेशन होगी ना। हमारा मसला ये है कि हमारे मुल्क के अंदर जमहूरियतें पनपती नहीं है, हम उनको फरोग देते ही नहीं है। उसकी रीजन क्या है? उसकी रीजन, सबसे बड़ी रीजन अगर हम देखा जाए तो हमारे जो आम आवाम ही है। देखिए ना, हमारी आम आवाम जमहूरियत को लेकर ही नहीं आ रही होती, या फिर आम आवाम को डेमोक्रेसी का पता ही नहीं, अपने राइट्स का पता ही नहीं है। ये पता ही नहीं है कि भाई मैं ही पाकिस्तान हूँ, ये पाकिस्तान है, ये सब लोग जिनके पास ID कार्ड है, ये सभी पाकिस्तान है। और अगर इनकी उतनी वैल्यू है जितनी पाकिस्तान की वैल्यू, हम अपने ID कार्ड की वर्थ ही नहीं शायद रखते, या समझते नहीं कि हमारे वोट की क्या वैल्यू है।
हमारे जो वोट की वैल्यू है ना, अभी आपको पता ही है वोट की क्या वैल्यू हमारे मुल्क के अंदर रह गई है, ठीक है। और किस तरीके से उसको लेकर चला जा रहा है। अच्छा। सबसे पहली बात, हमारी जो आवाम है ना, अपनी वोट को ताकत को समझे। ठीक है, जबरदस्त जो वोट दिया है ना, बैलेट बॉक्स के ऊपर अपने वोट की निगरानी करे। जबरदस्त। ठीक है ना, जब हम अपने वोट की अहमियत को समझेंगे तो हम निगरानी भी करेंगे। और जब हमारे जो मुंतखब करदा जो कैंडिडेट होंगे, जब वो ऐवानों के अंदर आएंगे तो वो एक्चुअली हमारा काम करेंगे। और उन्हें पता होगा कि हाँ भाई, हमने अवाम की राय के साथ आए हैं, अवाम की पावर के साथ आए हैं, और हमने अब काम करना है। इसके ऊपर काम पहला तो काम है अवाम का। ठीक है। ठीक है, उसके बाद हमारा भी काम है, सहाफियों का भी काम है। ठीक है। जो एक्चुअल हकायक है ग्राउंड के ऊपर, उसके ऊपर बात करें, उसके ऊपर काम करें, सच बोले, सच बोले। और सच बोलने की हिम्मत भी रखें, और सच बोलने में भाई मुश्किलात आती हैं तो मुश्किलात का सामना भी करें। ऐसा नहीं है कि भाई अगर मुश्किल आई तो आप अपना जो सा वो अपना पूरा का पूरा जो सा वो सॉफ्टवेयर ही अपडेट करवा के बैठ जाओ। नहीं, सच बोलोगे, पब्लिक को जो जिसने पब्लिक के साथ झूठ बोला वो ज्यादा देर नहीं चल पाएगा, ये मेरा यकीन है। पब्लिक के साथ सच बोलो। देखें, आज भी अगर सोशल मीडिया को हम देखें, हाँ। जो बंदा सच बोलता है, आवाम उसके सच को परख लेती है, खड़ी होती है आवाम उसके साथ। आवाम उसके साथ खड़ी हो जाती है। ठीक है। कोई भी लीडर हो, जमहूरियत का हुस्न क्या है, ठीक जो है। लीडर है, हाँ। अगर वो सच बोलता है तो आवाम उसके साथ खड़ी हो जाती है। ठीक है, जर्नलिस्ट है, यूट्यूबर है, सच बोलता है तो आवाम उसकी बात को उसके साथ समझती है। खड़ी हो जाती है। सबसे बड़ी जिम्मेदारी मैं साफी भाइयों से भी ये कहूंगा कि एक्चुअल जो ग्राउंड रियलिटी है उसके ऊपर बात करें, उसके ऊपर काम करें। पीका एक्ट, अगर पीका एक्ट हम अगर स्टूडियो में बैठकर उसके ऊपर बात करते रहेंगे, कितनी बात होगी। ठीक है, हम एक दूसरे, लेकिन पीका एक्ट के बारे में आवाम को किस तरह पता चलेगा? जो कवानीन जो अवानों के अंदर आए हैं, अवाम को किस तरह पता चलेगा? अवाम के अंदर जाएंगे तो पता चलेगा ना। बिल्कुल ऐसे ही है। पब्लिक को आगाही देना हमारी उसका हक जिम्मेदारी है। बताएंगे, पब्लिक को जाके बताएंगे कि भाई पाकिस्तान में रहते हुए एज ए पाकिस्तानी आपके क्या राइट्स हैं। और यही बातें हम करते हैं तो कुछ लोगों को बुरी लगती हैं। पब्लिक को अवेयर किया जाता है तो कुछ लोगों को बुरा लगता है। पब्लिक को बताया जाता है कि भाई आपकी कोई वैल्यू है, आप कोई बिल्कुल ऐसे ही नहीं हो कि कोई भी आपको किसी तरीके से इस्तेमाल कर दे। कब तक हम ये रोते रहेंगे कि पॉलिटिशियन ये करें, वो अदारे ये करें, ये ऐसा करें? हम भी तो कुछ करें, हम भी तो मिलके पाकिस्तान के लिए कुछ करें। सर, यही तो बात है ना, अवेयरनेस की कमी है। ठीक है। हमारी जिम्मेदारी ये है कि अपनी जो यूथ है, अपनी जो नौजवान, जो नौजवान आ रहे हैं, जो नए वोटर्स आ रहे हैं, उनको अवेयर करें, उनको बताएं कि हमारी जिम्मेदारी क्या है, एज ए नेशन हमारी क्या जिम्मेदारी है। अच्छा। और हमने अपने वोट, सबसे पहली बात जब हमने वोट दे दिया, हाँ। उसके बाद हमारी और क्या ड्यूटीज हैं, अच्छा, एक उनके ऊपर काम करने की जरूरत है। जबरदस्त बात, इधर जितने भी लोग खड़े हैं उनसे एक सवाल पूछूंगा, देखना आप ये क्या जवाब देते हैं। मैं ये पूछूंगा कि पाकिस्तान के 3 मसाइल बता दें कि 3 मेजर इश्यूज क्या हैं पाकिस्तान के, जिसकी वजह से हम आगे ग्रो नहीं कर पा रहे, उस तरीके से नहीं आगे बढ़ पा रहे जिस तरीके से बढ़ना चाहिए। 3 इश्यूज क्या हैं आपके ख्याल से? कोई भी 3 मसले बता दें। आई थिंक अगर देखा जाए तो कुछ भी फैसिलिटीज फिलहाल अवेलेबल नहीं है हम गरीबों के लिए। कुछ भी बेहतर नहीं कुछ है भी नहीं है फिलहाल अभी जो इस माशरे में अभी ठीक चल है। रहा है। क्या 3 मसले हैं? गुर्बत, बेरोजगारी, महंगाई, या क्या क्या 3 मसले हैं? मसाइल तो बहुत हैं, लेकिन हमारी गवर्नमेंट ने तो हमें सिर्फ वोट लेने के लिए इस्तेमाल कर रखा है, एक हथियार के तौर पे हमें इस्तेमाल कर रही है। गरीब पब्लिक जितनी भी है, अच्छा, ठीक इनको है। सिर्फ ये एक खाली हाथ समझ के अपना एक हथियार बनाया हुआ है बाहर से डोनेशन लेने के लिए या मुख्तलिफ इशूज हासिल करने के लिए। ठीक हो गया। अच्छा, हमारे लिए वहाँ से आ रही है डोनेशन के तौर पे, वो हम तक नहीं पहुँच रही। अच्छा, तो डोनेशन की सोच से तो आगे निकले हमें। यही तो मसला है ना। देखे ना, ठीक है। अभी आप हम मुझे बताएं पाकिस्तान के अगर 3 हम मेजर उनके लिए इश्यूज कुछ क्या करते हैं? हैं तो फिर उनको भी चाहिए कि वो भी हमारे लिए कुछ सोचें। अंकल जी, पाकिस्तान के मसाइल क्या हैं, बताएं जरा। बहुत सारे मसाइल हैं। 2-3 बता दें। चले, आप यही हर कोई कह रहा है बड़े मसाइल है, 2-3 बताएं। सबसे पहले तो ये ऑरेंज ट्रेन है, अच्छा, ये मसला है। Yes, of course. मसला है। ये कोई बंदा दूसरे शहर से आता है अच्छा, तो वो भूल जाता है कि भाई स्टाफ कौन सा है। हाँ, स्टाफ कौन सा है? चलें, ये मसला है। 1 मिनट पूरी बात तो होने जी, दें। जी। वो उसको जुर्माना डाल देते हैं ठीक है। कि वो भूलने में जुर्माना डाल दें। इंटरनेशनल लेवल की बात कर रहे हैं आप, एक स्टाफ को भूलने की बात कर रहे हैं। मतलब थोड़ा सा, इसलिए मैं ये कह रहा हूँ
आप मुझे ये कि मुल्क के बताएं। मसाइल की बात देखें ना, मसाइल बताएं, 3 मसाइल। देखें मसाइल यहाँ पे जो है, सबसे पहले मैंने वोट का तो बात कर दी। हाँ, इसके हमारे यहाँ पे लोगों को नॉलेज नहीं है, ये चीज, हमारी तालीम, सबसे बड़ा मसला ये है कि हमारे पे क्वालिटी ये चीज। एजुकेशन नहीं है। ठीक है, इस वक्त जिसको हम जमहूरियत का सबसे बड़ा बाप कहते हैं, इंडिया को हम बाप अगर कह रहे सबसे बड़ी हैं, जमहूरियत है दुनिया वहाँ में। पे आईटी कहाँ पहुँच गई है? ये चीज। उनको 300 बिलियन डॉलर से ज्यादा उनकी मार्केट होगा। हमारी टोटल जो पूरी हमारी जो IT इंडस्ट्री है, आईटी इंडस्ट्री है, वो तकरीबन 20 अरब डॉलर भी नहीं होए, होए, है। होए, ऐसी ना अलमिया ना हमारा ये, ठीक है। ठीक है। उसके बाद हमारी फिर हेल्थ सेक्टर को देख लें, हेल्थ सेक्टर को देख लें, हमारे अस्पतालों का हाल देख लें। आप किसी भी जर्नल में, जिना में, किसी में चले जाएं, ठीक है। वहाँ पे कितने मसाइल हैं। ठीक हो वहाँ गया। पे लोग एक बेड पे 3 बंदे पड़े हुए हैं। ठीक हो इतना बड़ा मसला है ये। उसके अलावा हमारे बल्दियात में कितने बड़े इश्यूज हैं। है। मुझे बताएं, ये जो नालियों के मसाइल हैं, ये जो नालियां बनाना, सड़कें बनाना, बिल्कुल। ये सारी जो चीजें हैं, क्या एमएनए का काम होता है? ये एमपी का काम होता है? ये बल्दियाती जो वो होते हैं ना नुमाइंदे, मतलब तो ये उनका काम होता है, एसी बिल्कुल। का, डीसी का, उनका काम होता है ये। ठीक है। ठीक है, बल्दियाती जो एक अच्छा, कमेटी बनी होती है। आपने एक बात की कि वहाँ पे देख लें आईटी कहाँ से कहाँ चली गई, हमारे यहाँ पे आईटी उस तरीके से ग्रो नहीं कर पा रही। क्या समझते हैं आप कि उन्होंने कैसे अपने एजुकेशन को बेहतर किया, उन्होंने कैसे हेल्थ सेक्टर को बेहतर किया, अपनी इकोनॉमी को बेहतर किया? देखें, सबसे पहली बात यह है कि डेमोक्रेसी। उन्होंने दुनिया के बदलते हुए तौर तरीकों को फॉलो किया। ठीक है, ठीक है ना। आप दुनिया में देख लेंगे, गूगल का सीईओ, मतलब जो बड़ी बड़ी जो कंपनीज है, उनके सीईओ कौन निकलेंगे? इंडियन निकलेंगे। ठीक है। हमने अभी तक अपनी जो अपना जो निसाब है, निसाब के अंदर चेंजिंग नहीं की। ठीक है। अगर की भी है तो हमने अपने वजीरों, मुशीरों, अपने लीडरों की तारीफों में लगा दी है। ठीक है, ठीक है अपनी ना? हिस्ट्री को तो भूल गए। अपने अभी तक हमारी माशरत आलम 1947 की चल रही है। मुताला पाकिस्तान को देख लेना। पाकिस्तान स्टडीज। हाँ, पाकिस्तान स्टडीज वही चल रही है। ठीक है, हमारा जो क्वालिटी कंटेंट है, जो मौजूदा इस वक्त की जो मतलब जरूरत है, ठीक है। आईटी के ऊपर हम काम नहीं कर रहे, हमारी जो बिजनेस है उसके ऊपर काम नहीं कर रहे। बिल्कुल। हमारे बहुत सारे ऐसे नौजवान हैं, ठीक है। यूनिवर्सिटीज के अंदर चले जाएं, पूरी डिग्री खत्म हो जाती है, उनको पता ही नहीं होता हमने करना क्या है, होए, होए। डायरेक्शन नहीं है उनके पास। ठीक है। हमारी जो यूनिवर्सिटीज के अंदर जो निसाब पढ़ाया जा रहा है, वही पढ़ाया जा रहा है जो 20 साल 30 साल पहले था। इससे भी पुराना, इससे भी पुराना पढ़ाया जा रहा है। ठीक हो गया। इतना बड़ा ऐसी इशू है। सिचुएशन में देखा दोस्तों, बीजेपी ने जीत दर्ज की है भारत में भी, दिल्ली में, लेकिन पाकिस्तानियों में रोना शुरू हो गया है। बीजेपी के नाम सुनकर ही पाकिस्तानी घबराने लगते हैं, और जब बीजेपी के यहाँ पर किसी भी राज्य में जीत होती है तो वहाँ पर रोना धोना शुरू हो जाता है, और फिर कोसने लगते हैं अपने देश के हुक्मरानों को, अपने देश के नियम कायदे कानूनों को, अपने देश के बनाने वाले जिन्ना जी, जो मोहम्मद अली जिन्ना थे, उनको। पता नहीं कहाँ कहाँ की बातें ये लोग करने लग जाते हैं। जब भारत में कोई भी तरक्की, कोई भी पार्टी, जब बीजेपी खासकर चुनाव जीतती है, यहाँ पर जो लगातार बीजेपी की पार्टी भारत पर जो शासन कर रही है, खासकर मोदी जी, तो पाकिस्तानी इसको लेकर बड़े चिंतित भी हैं, और उनको शर्म भी महसूस होती है कि हमारे यहाँ तो कोई भी सरकार 6 महीने पूरे नहीं करती, और भारत में 3 बार से लगातार मोदी जी की सरकार बन रही है। तो अब पाकिस्तानी रो रहे हैं कि हमारे यहाँ क्या किया जाए, हम क्या करें। हमारे पास ना एजुकेशन है, ना पैसा है, ना आईटी है, ना कोई भी सिस्टम हमारा काम नहीं कर रहा है, कोई भी अदारा काम नहीं करता है। वहाँ पर सारे विभागों में भ्रष्टाचार है, लेकिन वहाँ की जो सरकार है वो सोई हुई है। तो इसमें भाई किसी और का दोष क्या है? पाकिस्तान वालों, ये तो आप चाहते हैं, आपकी सरकार चाहती है, वही होता है। और आपकी सरकार को पता है कि वहाँ की आवाम को क्या चटाना है, क्या पिलाना है, और क्या शिक्षा उनको देनी है। वो सिस्टम उन्होंने लागू कर रखा है, वही आपको दे रहे हैं। लेकिन अब आवाम चाहे जितनी भी परेशान हो, लेकिन आपके हुक्मरान तो मज़े कर रहे हैं, और यहाँ से भी जब सत्ता ख़त्म हो जाती है तो विदेशों में जाकर बस ही जाते हैं। उन्हें आपसे लेना देना ही क्या है। लेकिन अब ये तो आप ही को सोचना है कि वहाँ की जो जनता है वो किसे चुने और किसे लेकर आए। लेकिन भाई भारत आपसे ना कभी दुश्मनी मानता है, ना कभी दुश्मनी मानेगा। हम तो अपने काम में लगे हुए हैं, जिस तरह से हमको दिखाई दे रहा है, हम तो आगे बढ़ने की कोशिश कर ही रहे हैं। लेकिन आप हमें देखकर क्यों अपना माथा छिनका लेते हो? अपना जो आपका कारोबार है उसे करिए,
भारत के चक्कर में आप क्यों बर्बाद होने जा रहे हैं। भारत की जो इकोनॉमी है वो आपसे बहुत दूर जा चुकी है। और रही हमारी बात, हमारे यहाँ तो पूरी तरह से प्रजातंत्र है। प्रजातंत्र में जो भारत पहले नंबर पर है दुनिया में, प्रजातंत्र का बाप भारत को कहा जाता है। शायद इसकी बराबरी आप कभी ना कर सकें, और रोना है तो रोते रहिए, इसमें हमारा कोई लेना देना आपसे है ही नहीं। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।